मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। मैं पहले जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता चुका हूँ, उसका वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। पहले जो बताया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। आज मैं उसके कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो है व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आज का जो है हॉट टॉपिक है। तो इसके बारे में सबों को जानना बहुत ज़रूरी है, खास करके पीसीएस एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन एराइज होगा ही, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे जो है मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति द्वारा क्या किया जा रहा है उसके बारे में जानते हैं। अर्थ समिट आर ऑर्गेनाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल इफोर्ट। मतलब क्या, इंटरनेशनल इफोर्ट के तहत, अंतर्राष्ट्रीय इफोर्ट के तहत जो है अर्थ समिट जो है आपका जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यानी कि अर्थ समिट ऑर्गेनाइज यह इंटरनेशनल इफोर्ट के तहत किया जा रहा है। पहला अर्थ समिट रियो डे जेनेरियो में जो है 1992 में हुआ था। यह जो है पहला पृथ्वी का जो है समिट था, अर्थ समिट। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल फिर जो है 2002 में जो है हुआ था, यह है जोहान्सबर्ग में। फिर जो है 2007 में बाली में, 2009 में कोपेनहेगन में और 10 में कैनकॉन में, 11 में डरबन, कॉप दोहा। लेटेस्ट अर्थ समिट जो हुआ है यह है स्वीडन में। वह जो है 2 से 3 जून को हुआ था। यह 22 में हुआ था। यह जो है इसको कहा जाता है स्टॉकहोम 50। क्या कहा जाता है? स्टॉकहोम 50। बिकॉज द प्रोग्राम content in these conference were binding on their member country। इस समिट में जो है अर्थ समिट जो बराबर आयोजन होते जा रहा है, और जो है लास्ट में जो है स्टॉकहोम 50 हुआ था जो 2022 में। तो इसका मेन है कि इसका जो सदस्य देश है अर्थ समिट का, उस पर जो है मतलब जिम्मेवारी होती है कि वह जो है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करे, प्रदूषण को कम फैलाए और जो है वातावरण को जो है गर्म होने से रोके। These provinces were implemented in 2005. The target should be achieved by 2012. Some of major provisions of these provisions as follows। जैसे 2005 में जो इसके लिए फिक्स किया गया है कि ग्रीन हाउस गैस जो है कितना छोड़ा जाना है, इस लक्ष्य को जो है 2012 तक जो है सदस्य देशों ने पूरा करने का संकल्प लिया है। और इसका जो है मुख्य प्रोविजंस यह है: आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसों की जो है पहचान करनी है। सेटिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस फॉर द डेवलप्ड कंट्री, और जो है इसमें जो है जो विकसित देश है उसके लिए ग्रीन हाउस गैस छोड़ने की एक सीमा जो है निर्धारित की जाएगी, एक लिमिट उसका निर्धारित किया जाएगा विकसित देशों के लिए। एडॉप्टेशन ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड इन दिस सीक्वेंस प्रोविजन ऑफ कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट। और जो है इसमें जो है क्लीन
यानी कि स्वच्छ डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को अपनाना है, यानी कि ऐसी तकनीकी जिससे प्रदूषण कम हो, और जो है इस तरह से जो है कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट जो है, कार्बन ट्रेडिंग करना है और कार्बन क्रेडिट कमाना है। यानी कि ऐसा टेक्नोलॉजी जो स्वच्छ बनाए वातावरण को, कम प्रदूषण फैलाए, इसको एडॉप्ट करते हुए जो है कार्बन व्यापार करना है और जो है कार्बन क्रेडिट कमाना है। दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन इफेक्टेड ड्यू टू द अमेरिका नोट साइन इट। यह एग्रीमेंट जो है इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका ने इस पर साइन नहीं किया। देयर आर टू मेन रीजन्स फॉर अमेरिकन रिजेक्शन। अमेरिका के रिजेक्शन का जो है मुख्य जो है दो कारण है। द कॉस्ट ऑफ एडॉप्टिंग क्लीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई। अमेरिका का कहना है कि यदि क्लीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अपनाया जाए तो उसका खर्च काफ़ी अधिक आएगा। अमेरिका वांटेड टू ब्रिंग countries like India and China into the category of mandatory। मतलब अमेरिका चाहता है कि इंडिया और चाइना जो तेज़ी से विकास कर रहा है उसको भी जो है इस कैटेगरी में लाया जाए, यानी कि वह भी अमेरिका के तरह ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करे। इफोर्ट मेड इन इंडिया, और जो है इसमें भारत का क्या पक्ष है ये सुनिए। एग्जाम्पल ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ यूपीए, या क्या उसका है एग्जाम्पल, क्या इफोर्ट मतलब इंडिया क्या प्रयास कर रहा है इसमें ग्रीन हाउस गैस कम करने में। एग्जाम्पल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ यूपीए एट एन एक्शन प्लान टू कॉम्बैट एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज वाज द पब्लिश। और जो है जब यूपीए सरकार थी, यानी कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार, उस समय जो है 8 सूत्री कार्यक्रम लाया गया जिससे जो है क्लाइमेट चेंज को जो है रोका जाए और जो है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर कमी की जाए और जो है वातावरण कम से कम गर्म हो, इसके लिए प्रयास किया गया। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट स्पेशल इफोर्ट ऑन सोलर एनर्जी। और जो है जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन की शुरुआत की ताकि जो है सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेंट, और जो है एनर्जी एफिशिएंट एप्लीमेंट को जो है प्रमोट किया गया। कहने का मतलब है वह जो है कम एनर्जी में काम करे। जैसे बल्ब में पहले जो है इसमें जो है गर्म होकर बल्ब जलता था, यानी कि उसमें फिलामेंट होता था, उसमें काफ़ी विद्युत की खपत होती थी। उसके जगह CFL लाया गया बाद में जो है, और उसका डेवलपमेंट करके जो है LED बल्ब लाया गया जो बहुत ही कम एनर्जी लेता है, यानी कि 8 से 9 वाट में भी जलता है। जबकि पहले जो बल्ब होता था फिलामेंट का 100 वाट में एक जलता था। यानी कि अभी जो है एक बल्ब के जगह 10 से 12 बल्ब, यानी कि फिलामेंट वाला बल्ब जो था वह एक बल्ब जितना एनर्जी लेता था। अभी जो है LED बल्ब जो है 10 से 12 बल्ब जल सकता है, यानी पूरे घर में एक बल्ब जितना लेता था आज जो है पूरा घर अगल बगल जो है जल सकता है। इंश्योरेंस स्टार्टेड रेटिंग ऑन द इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन। अब जो है इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन यानी कि विद्युत उपकरण जो है उसमें जो है स्टार रेटिंग स्टार्ट हुआ है। यानी कि पहले 3 स्टार रेटिंग आया, उसमें पहले स्टार रेटिंग नहीं रहता था, जैसे फ्रिज हो और जो है आपका जो है वॉशिंग मशीन हो, इसमें होता था कि विद्युत काफ़ी खपत होती थी। अब जो है स्टार रेटिंग आने लगा जिसके कारण जो है पहले 3 स्टार आया, उसमें भी थोड़ा खर्च होता था, लेकिन अब 5 स्टार आने लगा है। टीवी हो, फ्रिज हो, AC हो, कूलर हो, सब में 5 रेटिंग आने लगा।
जिसके कारण जो है विद्युत जो है उसमें कम खपत होती है। वह एलईडी पर चलता है, एक तरह से एलईडी तरह का है। न्यू बिल्डिंग कोड इशू, और जो है नया बिल्डिंग कोड जो है इशू किया गया है ताकि जो है ग्रीन हाउस गैसेस या विद्युत के खपत को रोका जा सके। इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और जो है न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका क्षेत्र जो है मतलब क्या, पहले जैसे तमिलनाडु में था, अब महाराष्ट्र में उसका प्लांट लगाया गया है। इस तरह से जो है अनेक क्षेत्रों में जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है लगाया जा रहा है। सरकार जो है उसमें जो है देशी विदेशी कंपनी को इन्वेस्ट करने कर रही है। बहुत सारी कंपनी जो है विदेशी कंपनी भारत में कार्य कर रही है, जैसे कि आपका जो है महाराष्ट्र में है, फिर जो है तमिलनाडु में, और जो है तेज़ी से न्यूक्लियर एनर्जी पर कार्य हो रहा है और जो है इसका क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। टू इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्बिनेशन, और जो है इसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब जो है बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इम्प्लीमेंट इन इंजन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल, और जो है ऑटोमोबाइल यानी कि स्वयं चलने वाला यानी इंजन से चलने वाला गाड़ी हो, उसमें जो है नए नए टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है ताकि वह कम से कम प्रदूषण करे। प्रिपेयरिंग डिजिटल डाटाबेस ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, और जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का जो है डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। द क्लोजर ऑफ मोड 5000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट बाय द एंड ऑफ 11th प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना तक जो है, पहले की बात है उस जिस समय पंचवर्षीय योजना चलता था उस समय था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना तक जो है 5000 मेगावाट थर्मल पावर को जो है हटाना है, और जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो है 10,000 मेगावाट थर्मल पावर को जो है हटाना है, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक 10,000 और जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना तक 5,000 मेगावाट पावर तक के थर्मल पावर को हटाना है। प्रमोटिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस अंडर क्लीन फ्यूल पॉलिसी, और जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को जो है बढ़ाने का प्रयास कर रहा है इंडिया, और क्लीन फ्यूल पॉलिसी के तहत जो है ऐसा किया जा रहा है। प्रमोट CNG LNG, और जो है CNG LNG को बढ़ावा दिया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत स्टैंडर्ड इन मेनी बिग सिटीज फ्रॉम 2010, और जो है भारत स्टैंडर्ड को जो है 2010 तक जो है अनेक शहरों में लागू किया जा रहा है। यह पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो है एवं द फुट स्टेप India has been the largest country in the world to the implement CDM project. उपयुक्त कदम के लिए इंडिया ने प्रयास किया है, और जो है इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड, मतलब इंडिया जो है भारत का लार्जेस्ट कंट्री है जिसने जो है CDM प्रोजेक्ट को अपनाया। इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना इन कैप्चरिंग कार्बन क्रेडिट, और इंडिया दूसरा बड़ा देश है जिन्होंने कार्बन क्रेडिट हासिल जो है तेज़ी से किया है। एस्टेब्लिशिंग ये मतलब वो सब कदम उठाने के बाद यह सब जो है इंडिया ने गेन किया है, और जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद जिसने कार्बन क्रेडिट हासिल किया है। एस्टेब्लिशिंग ए फॉर्मल क्लाइमेट चेंज इन्फोर्समेंट अथॉरिटी इन इंडिया, भारत ने जो है क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी की स्थापना किया है। ऑन फ्राइडे October 2, 2015 इन
UNO, India has announced that the carbon emission will reduce by 33 to 35% by the year 2000 जो है 30। इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र में 2000 जो है 15 में जो है अनाउंस किया है कि उन्होंने अपना कार्बन उत्सर्जन को जो है 30 से 35% तक कम करेगा 2030 तक। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट ट्रांसफॉर्म मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इसी के अकॉर्डिंग भारत का जो है वन, वातावरण, वन और क्लाइमेट जो है चेंज मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया का एक टारगेट सेट किया है जो 20% जो है कार्बन इमिशन जो है कम कर देगा 2020 तक। बाय इम्प्लीमेंट दिस इंडिया वाज एमिटिंग 12% लेस कार्बन इन 2010 देन इन 2005। इस इम्प्लीमेंट के द्वारा इंडिया जो है 12% जो है कार्बन कम उत्सर्जन करेगा 2010 में 2005 के अकॉर्डिंग। स्टेप टेकन टू अचीव द एबव गोल्स, एबव गोल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है। इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 40% बाय 2030। तो भारत ने जो स्टेप लिया है नॉन फॉसिल फ्यूल जो है को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इसको जो है भारत ने प्रयास किया है कि 2030 तक 40% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल का यूज करेगा। डिस्पोजर 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्लांटिंग एडिशनल फॉरेस्ट, और जो है 3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को जो है भारत कम करेगा अतिरिक्त वन लगाकर। 125 global warming of electricity will produced as the renewable energy। 1025 global warming electricity will produced as the renewable, और जो है renewable energy के तहत जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। रेड्यूस इमिशन बाय द क्लीन रिवर, और जो है नदी को साफ करके जो है नदी में उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जून 5 इन कंसिडर्ड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे टू राइज अवेयरनेस, 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है ताकि व्यक्ति जो है जागरूक हो। इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस वाज ऑल्सो इंक्लूड इन द स्कूल कैरिकुलम, और जो है वातावरण का क्या महत्व है यह सभी जाने, सब विद्यार्थी जाने, इसके लिए जो है स्कूल में इससे संबंधित पाठ्यक्रम चलाया गया है जिसमें प्रदूषण के बारे में चैप्टर है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी है। इंडियाज साइड, इंडिया का पक्ष क्या है। व्हाइल मेकिंग एनी प्लान related to climate change, the issue of principle of equity should be kept in the mind। विश्व स्तर पर कोई भी यदि क्लाइमेट चेंज का इशू आता है तो इसमें समानता के प्रिंसिपल पर कार्य किया जाना चाहिए। देयर शुड बी इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ कार्बन इमिशन रिडक्शन फॉर द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर शुड बी कंप्लीट इक्विटी। इसमें जो होता है इक्वल स्टैंडर्ड पर जो है कार्बन इमिशन को कम नहीं करना है, बल्कि इसमें समानता के प्रिंसिपल को ध्यान रखना है। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट कंट्री दैट पोल्यूटेड द वर्ल्ड द मोस्ट ओवरऑल शुड रिड्यूस देयर इमिशन द मोस्ट एंड द फास्टेस्ट। वैसा देश जो तेज़ी से प्रदूषण फैला रहा है या विश्व को तेज़ी से प्रदूषित किया है वह जो है तेज़ी से जो है कार्बन इमिशन को वह कम करे और जो है इसमें जो है
फास्टेस्ट कम करे। ऑल डेवलप्ड कंट्री शुड बी फोर्स टू मेक चेंजेज। इसमें जो है विकसित देश पर दबाव डाला गया है कि वह जो है अपने आप में परिवर्तन करे, कार्बन इमिशन को जो है कम करे, जबकि व्हाइल डेवलपिंग कंट्री शुड मेक वॉलंटरी चेंजेज। परंतु विकासशील देश के लिए यह चेंज जो है स्वैच्छिक है, लेकिन विकसित देशों के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वह कम करे। लेकिन विकासशील देश धीरे धीरे वह कम करेगा ताकि उसका विकास जो है प्रभावित न हो, क्योंकि अभी विकास वह कर ही रहा है। डेवलप्ड कंट्री वांटेड टू प्रोवाइड ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल हेल्प टू डेवलपिंग कंट्री सो दैट दे कैन रिड्यूस इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। और विकसित देश से जो है विकासशील देश चाहता है कि वह जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है विकासशील देश को दे और फाइनेंशियल हेल्प करे, आर्थिक मदद करे। ग्रीन टेक्नोलॉजी भी दे, आर्थिक मदद भी करे विकसित देश विकासशील देश को, ताकि वह जो है कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम कर सके। डेवलपमेंट is at its peak in developed country, therefore measure to reduce emission will not have much impact on them। विकसित देश का विकास चरम पर है, इसीलिए कार्बन उत्सर्जन में यदि वह कमी का प्रयास करता है तो उसके विकास पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। Whereas it developing country do so, then the development will slow down and poverty। और यदि विकासशील देश ऐसा यदि तेजी से प्रयास करता है तो इससे होगा क्या, उसका विकास का रेट जो है तेजी से गिरने लगेगा, उसमें जो है गरीबी की समस्या जो है काफ़ी जटिल हो जाएगी। Hence डेवलप्ड कंट्री नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस कॉन्टेस्ट। इसलिए जो है विकसित देश को जो है अधिक जिम्मेवारी लेना चाहिए कि वह जो है ग्रीन हाउस गैसेस को तेजी से कम करे, या विकासशील देशों को जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी और आर्थिक मदद करे ताकि विकासशील देश जो है ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम कर सके। यानी कि जिम्मेवारी विकसित देशों की अधिक है। व्हाई टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रास्ता अपनाना चाहिए, क्या क्या प्रयास करना चाहिए। रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल कंजप्शन एंड इंक्रीज यूज ऑफ द अल्टरनेटिव एनर्जी। फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करना है, अल्टरनेटिव एनर्जी यानी वैकल्पिक ऊर्जा का जो है अधिक से अधिक उपयोग करना है। रिडक्शन इन डिफोरेस्टेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया थ्रू ट्री प्लांटेशन। और जो है वनों का ह्रास कम करना है, वन की कटाई कम करना है, और जो है वनों का विस्तार जो है करना है, काफ़ी एरिया में वन लगाया जाना चाहिए। कर्बिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और जो है तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। जुडिशियस यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस एंड डेवलप्ड ऑफ द अल्टरनेटिव लैंड होल्डिंग। और जो है न्यायिक तरह से जो है नेचुरल रिसोर्सेस का यूज होना चाहिए, और जो है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव लैंड होल्डिंग, और जो है वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना चाहिए। लिमिट्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कृषि में जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज होना चाहिए, और जो है इसकी जगह में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, ऑटोमेटेड व्हीकल सीट्स। और जो है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यूज किया जाना चाहिए। ऑटोमेटिक व्हीकल में जो है इको फ्रेंडली टेक्निक जो है यूज किया जाना चाहिए। स्ट्राइक कंप्लेन विद द इंटरनेशनल लॉ एंड द रेगुलेशन। मतलब क्या, इंटरनेशनल लॉ और नियंत्रण का पालन किया जाना चाहिए।
काना कंडक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम इन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और जो है जनता की सहभागिता हो, इस तरह का प्रोग्राम किया जाना चाहिए जिससे जो है वातावरण को बचाया जा सके। इस तरह से जो है संयुक्त प्रयास से, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या व्यक्तिगत लेवल पर या सामूहिक स्तर पर प्रयास के बाद जो है हम ग्लोबल वार्मिंग को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और पृथ्वी को स्वच्छ बना सकते हैं, और जो है जिससे मानव काफ़ी दीर्घायु होगा और जो है उसको जो है यहाँ एक्सिस्टेंट करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके गाइज, आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मोर इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता रहूं। ओके, बाय।